आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण पढ़ेंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो शीर्षक है, इसका अर्थ हम इस रूप में समझ सकते हैं। मानवीय यानी ह्यूमैनिटी, यानी मानव के भीतर की करुणा की दिव्य चमक क्या होती है। दिव्य चमक यानी एक व्यक्ति जो कि बहुत सहज, बहुत स्वाभाविक और बहुत दयालु प्रवृत्ति का है। ठीक है, क्योंकि वो साधु है, क्योंकि वो संत है, क्योंकि वो फादर है, इसीलिए उससे अपेक्षा की जाती है कि वो बहुत दयालु होगा और वो दयालु होते हैं। आज हम उन्हीं के का संस्मरण पढ़ रहे हैं। फादर कामिल बुल्के, ये नाम है उनका। पहली लाइन देखिए और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लिखने की शैली को ध्यान दीजिए। फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। ये किसी भी कहानी या किसी भी निबंध या किसी भी शैली की शुरुआत आप ऐसा नहीं देखेंगे। ये ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई कहानी थी जो बीच में छूट गई थी, उससे आगे इस कहानी को शुरू कर दिया गया है। ये एक लिखने की शैली है कि फादरवाद को जहरवाद में नहीं मरना चाहिए था। ये क्या करता है? ये आपके अंदर उत्सुकता बढ़ाता है कि ऐसा क्या हो गया, है ना। आप सब दो स्तरों पर किसी भी संस्मरण को पढ़ेंगे। पहला कि वो संस्मरण में क्या लेखक कहना चाह रहे हैं, दूसरा उनके लिखने की शैली किस तरह से है या फिर बताने की शैली किस तरह से है। जिसकी रगों में दूसरे के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही उसका अस्तित्व था। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। आप इन शब्दों को देखिए, इन वाक्यों को देखिए। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जैसे कि ये प्रश्न आपसे ही पूछा जा रहा है। बिल्कुल लेखक के मन में इस तरह के विचार उठ रहे हैं कि आखिर वो फादर जिसके अंदर दूसरों के लिए दया और प्रेम ही था, वो अंतिम समय में जहर से क्यों मरा। ठीक है ना। ये लिखने की शैली देखिए, इससे आपकी उत्सुकता बढ़ती है। आपके अंदर भी ये क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। ठीक है। इसके बाद जो लाइनें हैं, गोरा रंग सफ़ेद झाई मारती, बूढ़ी दाढ़ी, नीली आंखें बाहें खोले गले लगाने को आतुर। ये एक तरह से आपको रेखा चित्र खींचा जा रहा है, जैसा कि आपने बाल गोविंद भगत में देखा था। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती, पूरी दाढ़ी, ठीक है, अंग्रेज है, बेल्जियम से आया हुआ है, बूढ़ी दाढ़ी है, ठीक है। इसके बाद नीली आंखें बाहें खोल गले लगाने को आतर। नीली आंखें, ऐसी आंखें जिससे लगे आप उनके पास जाएं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो आपको गले लगाना चाहते हैं। इतना प्रेम उन आंखों में भरा हुआ है, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। ये साधु था और ये प्रेम उसके लिए, हर किसी के लिए उसके भीतर था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वो इलाहाबाद में थे और तब भी जब वो दिल्ली आते थे। आज इन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। अब इन्होंने धीरे धीरे यह खोलना शुरू किया कि वो कौन थे और उससे इनका क्या कनेक्शन था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, यानी ये अभी के इनके मित्र नहीं थे। ये 35 साल यानी बहुत दिनों से इनके दोस्त रहे। कब? जब वो इलाहाबाद में थे और तब भी जब ये दिल्ली आते थे। देखिए, धीरे धीरे आपके सामने सारे परिप्रेक्ष्य आते चले जाते हैं। ठीक है ना। एक चीज़ आपको समझ में आ गया, इलाहाबाद और दिल्ली का ये प्रसंग है। ज़्यादातर इलाहाबाद और दिल्ली की बातें हैं। इसके बाद आपको ये भी पता चल गया फादर कामिल बुल्के की रंग रूप वेशभूषा कैसी थी। ठीक है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। आज जब लेखक फादर को याद कर रहा है तो क्या लगता है? उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। मतलब एक म्यूज़िक, जब आप कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें एक शांति होती है, ऐसी शांति जो आपका मन क्या करता है? शांत कर देता है। ठीक है ना। आपके अंदर जो उथल पुथल हो रही होती है उसको ख़त्म कर देता है। यानी फादर को याद करना भी ऐसे ही शांति को पाना है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उससे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। उनको देखना जैसे कि उनकी आंखों से, उनके चेहरे से, उनके नूर से सिर्फ दया की भावना
छलकती थी। तो कैसे निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। फिर यहाँ पर लिखने की शैली देखिए, करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। जैसे आप दया और करुणा में डुबकी लगाते हैं वैसा ही था। निर्मल जल में स्नान करना यानी डुबकी लगाना, उससे आपने आपको पूरी तरह से भिगा लेना। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। और उनसे बात करके आपके अंदर इतना उत्साह और जोश आता था कि ऐसा लगता था कि अब आप कर्म के संकल्प यानी अब तो आपको सब कुछ कर ही लेना है। इतने पॉजिटिव थे। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। परिमल के वो दिन, परिमल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, परिमल एक पत्रिका थी, ठीक है ना। परिमल में लेख लिखा करते थे, ठीक है। तो उस समय का उनका टाइम याद आ रहा है जब परिमल छपा करता था और उसमें उनके लेख लिखे जाते थे। तब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे। तब फैमिली रिश्ता था जिसे बड़े फादर बुलके थे, जिसमें जो सबसे बड़ा कौन था, फादर बुलका। बड़ा होने का मतलब जो सब उनकी बातें सुनते थे, वो सबको अपनी बात समझाते थे, सब उनका आदर सम्मान करते थे, ठीक है। हमारे हंसी मजाक में वो निर्लिप्त शामिल रहते, हमारे गोष्ठियों में वो गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वो बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। देखिए, ऊपर ही कहा गया है कि वो कैसे फादर थे, लेकिन फादर कभी घर के में गृहस्थ आश्रम में कनेक्टेड नहीं होता। लेकिन फादर कामिल बुल्के के साथ ऐसा नहीं था। वो कैसे थे, जैसे फैमिली मेंबर होते हैं। हमारे हंसी मजाक में भी वो शामिल होते थे, गोष्ठियाँ जो हम बहसबाजियाँ करते थे उसमें भी वो शामिल होते थे, गंभीर बहस करते थे, और जो हम रचनाएं लिखते थे उस पर भी वो अपनी राय देते थे कि ये कैसी है और सुझाव देते। सबसे बड़ी बात, जो हमारे घर में कोई भी उत्सव होता या संस्कार होता, क्योंकि ये हिंदू थे तो और वो क्रिश्चियन थे, फादर थे, तब भी वो उनके घर में आकर बड़े भाई और पुरोहित की तरह सारा कार्यभार संभाल लेते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसका मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। ध्यान से समझिए, जब बच्चा होता है तो सबसे पहली बार जब उसे अन्न दिया जाता है तो किसी बहुत बड़े और बहुत रिस्पेक्टेड व्यक्ति से हम उसके मुख में अन्नप्राश करवाते हैं। ये हिंदू धर्म में होता है। तो ये कौन कर रहे हैं, फादर कामिल बुल्के। यानी यहाँ पे धर्म और संप्रदाय का कोई रोक टोक, कोई बंधन नहीं है, जबकि वो फादर हैं। फादर का काम अपने ही धर्म को आगे बढ़ाना होता है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य, मतलब वो उसको अपने बच्चे की तरह मानते हैं, और उतना ही वात्सल्य उनके आंखों में भी है जितना कि लेखक के भीतर रहा होगा। जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। क्या लगता है लेखक को, देवदारू का वृक्ष जानते हैं आप लोग? देवदार के जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और बहुत घने होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, ठीक है ना। वो देवदार के जो वृक्ष होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और बड़े होते हैं। तो लेखक को कैसा लगता है कि जैसे वो किसी अपने बड़े किसी देवदारू पेड़ के छाया में खड़े हों, ये फीलिंग आती है। यानी